आज पुण्य बृहस्पतिवार है, जब पूरे संसार के ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के अंतिम ब्यालू, मतलब कि प्रभु यीशु ने जब उनको सज़ा दी गई, क्रूस की सज़ा दी गई, उसके पहले उन्होंने अंतिम भोजन अपने 12 शिष्यों के साथ की। और उनको मालूम था कि आज ही के दिन उनका ही एक शिष्य जो यूदस था, जो उनको पकड़वा देगा। वो जीसस के साथ ही बैठकर भोजन करने वाले, उसको भी मालूम था कि आज मैं जीसस को पकड़वा दूंगा, और जीसस को भी मालूम था कि आज ये मुझे विरोधियों के हवाले, फरीसियों और शास्त्रियों के हवाले कर देगा। लेकिन वो मौके की तलाश में था। वो फरीसियों और महायाजकों और शास्त्रियों के साथ मिला हुआ था। चंद सोने की सिक्कों के बदले उसने प्रभु ईसा का सौदा कर दिया। आज हम उस दिन को याद करते हैं, साथ में जब प्रभु यीशु अंतिम भोजन के लिए बैठे, उसके पहले उन्होंने अपने 12 शिष्यों के पैर धोए। आज वही दिन है जब पूरे संसार भर में जो भी चर्च के जो मुखिया होते हैं, पुरोहित होते हैं, वे अपने चर्च के लोगों को चूनकर और उनका पैर धोते हैं, उनका चुम्बन करते हैं। यह एक सेवा का प्रतीक है, क्योंकि प्रभु ईसा ने कहा था कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी किया करो। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम मेरे शिष्य और मेरे अनुयायी बनोगे। ये प्रभु ईसा की उसी घटना को, जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, उसी घटना को आज देखिए हमारे चर्च में भी ये आयोजन, पूजा बलिदान का आयोजन किया गया है, और काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हैं। आज इसी मिसा पूजा के दौरान हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे सहायक पल्ली पुरोहित, हमारे जो हमारे चर्च के मुखिया होते हैं, चर्च के पुरोहित होते हैं, वे यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों का पैर धोएंगे, उनका चुम्बन करेंगे पैर का, और उनको गले लगाएंगे। तो कितना बड़ा सेवा, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जो गुरु है वो हमेशा गुरु होना चाहता है, वो अपने शिष्यों से ऊपर होना चाहता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने गुरु होकर भी, ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, उन्होंने एक सेवा का भाव, एक त्याग, एक बलिदान का एक उदाहरण पेश किया। पर बैठे हैं तो दास ने उनके शरीर और रक्त के रूप में छोड़ दिया। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर गरीब के घर में ईश्वर को आना है तो रोटी बनकर आना है। शायद इसलिए कि ईश्वर रोटी के रूप में अपने आप को छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने रोटी के रूप में अपने आप को छोड़ दिया है, यूकरिस्ट का स्थापित किया है और यूकरिस्ट को
मनाने के लिए उन्होंने प्रोहिताई का भी स्थापित किया। इसलिए आज पुरोहितों का भी महापर्व है। सब पुरोहितों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात है, उन्होंने अंतिम ब्यालू में अपने चेलों को पैर धो करके उन्होंने एक नमूना सिखाया कि ईसाइयों के लिए, कि उनके अनुयायियों के लिए, कि अगर वो लीडर बनना चाहते हैं वो दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। और अंत में उन्होंने हमारे लिए एक नियम छोड़ा था कि हम एक दूसरे से प्यार, उन्होंने कहा कि तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रेम का जो हम प्रार्थना करें कि ईश्वर, हम उस परम पवित्र दयालु के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान, अपने प्रेम का भोज दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम
प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। आशीष का यहाँ प्याला प्रभु का, इसको जब हम सब पीते हैं, पवित्र प्रभु के तब हम रहूंगे निश्चय समाधि होंगे। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीष पाया प्याला प्रभु का, जिसको जब हम सब पीते हैं, पवित्र प्रभु के तब हम लहोगे निश्चय समाधि होते हैं। मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेता रहूंगा। मैं प्रभु की सारी पूछने लगे। जब वह सीमन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी करो। प्रभु का सुसमाचार। महत्वपूर्ण पर्व है। मैं दो बातों पर आपको आज के चिंतन में ले जाऊंगा। सबसे पहले आज का पर्व यूखरिस्ट की स्थापना का पर्व है, और दूसरी बात आज गोड़ धोवाई का भी एक समारोह हम मनाते हैं। यदि हम यूखरिस्ट का माने समझना चाहते हैं तो हमको पहले पाठ में जो हमने सुना उसको समझना होगा। यहूदी लोग गुलाम थे,
फेरो के शासन में वे बहुत कष्ट सहते थे। उनका जीवन में बहुत तकलीफ था। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारी पुकार को सुनी और मुझे तकलीफ हुआ, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं उनको उस गुलामी से बाहर निकालूंगा। ईश्वर ने मूसा को चुना कि वे यहूदियों को मिस्रों से मुक्ति दिलाए। लेकिन जब आंगन में जहां पर वो व्यक्ति असहाय था, 38 साल से वो वहां पर पड़ा हुआ था, उसको उस पानी में डालने के लिए कोई नहीं था, और प्रभु उसको कहते हैं, चलो उठो उठो और चलो। फरीसी और अन्य लोग बहुत क्रोधित होते हैं, और यहां तक कि उन लोग यीशु को उसी समय पकड़वाना चाहते हैं, उसको मार डालना चाहते हैं, लेकिन प्रभु वहां से भाग जाते हैं। सुसमाचार कहता है कि वो यरदन पार चला गया। पास्का का पर्व अभी आने में देरी थी। शिष्य नहीं समझ रहे कि उनका प्रभु क्यों इतने दूर चला गया है, क्यों इन शास्त्रियों और अधिकारियों से बच रहा है। यहाँ तक कि वो मरियम मगदलेना और मार्था और लाजरुस के घर भी चला जाता है, उनसे भेंट मुलाकात करने के लिए। और जब समय आता है, वो यरूशलेम प्रवेश करते हैं। बीते इतवार को हमने खजूर इतवार मनाया। यीशु ये सब कुछ जानकर, सोचकर अपने समय पर यरूशलेम पहुंच जाते हैं। यरूशलेम का माने हुआ क्रूस। प्रभु का लक्ष्य था कि हम यरूशलेम जाएं, और लोग बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। लोग अपना कपड़ा बिछाते हैं, होसाना करके गाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और तब वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम लोग को पास्का भोज मनाना है। कहाँ मनाएंगे? जाओ उस अमुक व्यक्ति के घर में और उनसे कह दो कि प्रभु ने कहा है कि आपके घर में हम भोजन करने वाले हैं। और जैसा उन लोगों ने कहा, वैसे ही उनका भोजन की तैयारी हुई थी। प्रभु जब गए, मत्ती, मार्कुस और लूकस उस भोज का विवरण हम लोगों को बहुत ही अलग ढंग से देते हैं। जहाँ प्रभु रोटी लेते हैं, तोड़ते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं, प्याला लेते हैं। लेकिन योहन उस पूरे घटना को अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि हम योहन के 6वां अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर जीवन की रोटी का संदेश प्रभु देते हैं। लेकिन योहन के अनुसार पास्का भोज, प्रभु ईसा के प्रेम का प्रतीक का ये दृश्य अभी आप देखने जा रहे हैं। हमारे जो चर्च के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो चुने हुए, जो हमारे चर्च की तरफ से हमारे पुरोहित, हमारे पुरोहित के सहयोगियों ने मिलकर 12 लोगों को चुना है। और आज देखिए वो सामने सब 12 लोग, हमारे जो भाई बहन जो भी हैं, हमारे सामने हैं। अब ये देखिए हमारे पुरोहित ने पैर धोना शुरू किया। ये एक एक व्यक्ति का पैर धोएंगे, उन्हें रुमाल से पूछेंगे
और उन्हें चूमेंगे। ये एक समर्पण, एक प्यार का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने जैसे किया, प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरे अनुयायी हो, अगर तुम मेरे शिष्य हो, तो तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया। जैसे मैंने दूसरों को प्यार किया, दूसरों को गले लगाया, वैसे तुम्हें भी करना। ये हमारे सहायक पल्ली पुरोहित जो एक तरफ से एक बुजुर्ग व्यक्ति का पैर धो रहे हैं, देखिए उन्हें पोंछ रहे हैं और फिर उनका चुम्बन कर रहे हैं। प्रभु ने यही कहा। और आज पूरे संसार भर में जहाँ भी आप ये आज की पूजन विधि हो रही होगी, वहाँ सब जगह, केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस घटना को दोहराया जाता है और एक प्रेम का प्रतीक का ये कार्य का एक उदाहरण दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे 12 लोग बैठे हैं हमारे चर्च के, जिनको प्रभु यीशु के 12 शिष्य के रूप में, के प्रतीक के रूप में माना गया है। और जो पैर धो रहे हैं वो गुरु के रूप में माने जा रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी तादाद में लोग पूजन विधि में भाग लेने आए हैं। अब हमारे पुरोहित एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे, उन्हें गले लगाएंगे, उन्हें आदर देंगे, ताकि वे भी जब दूसरों से मिलें, देखिए हाथ मिलाते हुए हमारे पल्ली पुरोहित जो है गले लगाते हुए लोगों से मिल रहे हैं। और वो भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार करना चाहिए, गले लगाना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदी लोग हर साल पास्का पर्व बड़े ही सावधानी और ध्यान पूर्वक मनाते थे। यह पर्व उन्हें मिस्र देश की दासता से
छुटकारा पाने की याद दिलाता था। अपने शिष्यों के साथ इस पर्व को मनाते समय यीशु ने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित कर यूकरिस्ट की स्थापना की। अतः हम प्रार्थना करें कि इस यूकरिस्तीय समारोह द्वारा हम यीशु के निकट आ सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी हमारे संपिता अपने जीवन उदाहरण द्वारा सभी विश्वासियों को प्रेम और उदारता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार के सभी पुरोहितगण एक अच्छे चरवाहे के समान अपने रेवड़ की सुरक्षा एवं देख रेख करें और उन्हें ईश्वर के बताए मार्ग पर ला सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुरोहित लोग पूर्ण समर्पण के साथ शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता और का जीवन जी सकें। साथ ही कठिन परिस्थितियों में हम सबों की प्रार्थनाओं द्वारा उन्हें सहायता मिलते रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग पुरोहितों के कार्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं, वे बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों के मन में आशा का संचार कर सके और वे यूकरिस्ट से बल प्राप्त करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी विश्वासीगण यीशु क्रिस्त के इस अंतिम न्यायी समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं। यह हमें बल प्रदान करे ताकि हम भी जीवन में आने वाली सभी तकलीफों को यीशु की भांति सहन कर सकें। परम प्रसाद की स्थापना की, इसे तुम मेरी याद में किया करो। हम विश्वास करते हैं कि पुरोहित द्वारा दी जाने वाली रोटी का प्रभु का मांस या शरीर है और दाख का रस प्रभु का रक्त है।
पवित्रता प्रदान करता है, तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र करके ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तेरे पुत्र की मुक्ति पर उद्भोग प्रताप में सुनिता और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की वाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से भी बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। और परस्पर प्रेम भाव रहे।
और ध्यान रहे, एक बार गेट बंद हो जाने के बाद केवल मिस्सा के बाद ही गेट खोला जाएगा। अगर आपको बीच में निकलना है तो आप अपनी गाड़ी स्कूल परिसर के बाहर ही पार्क करें और यह व्यवस्था 3 दिन रहेगी। यहाँ से आज की धर्म विधि का अंतिम और चौथा भाग आरंभ होता है। अंतिम ब्यालू में परम प्रसाद की स्थापना करने के बाद यीशु प्रार्थना करने के लिए गेतसेमनी बारी में गए। यह उनकी प्राण पीड़ा का समय था। एक ओर इस प्राण पीड़ा के कारण प्रभु यीशु व्याकुल और उदास थे, तो दूसरी ओर उनके शिष्य ऊँघते हुए सो रहे थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर निर्बल है। अभी पुरोहितगण परम प्रसाद को जुलूस में ले जाएंगे और उसे एक अलग मंजूषा में रखेंगे। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली मंजूषा को गिरजाघर की मुख्य वेदी के पास है, उसे खाली और खुला रखा जाएगा। आइए हम प्राण पीड़ा झेल रहे प्रभु के साथ उनकी आराधना और स्तुति में कुछ समय बिताएं। जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। खड़े बीच से मैं